नमस्कार भाई लोगों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अपनी गाय भैंस को हीट में कैसे लाया जाता है। आजकल है जो गाय भैंस है वो जल्दी से टाइम पर हीट में नहीं आती है, जिसके कारण अपने किसान भाइयों पशुपालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। गाय भैंस को हीट में लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले गाय भैंस के पेट के कीड़े मारने बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसे अपन डिवार्मिंग भी बोलते हैं मेडिकल भाषा में। डिवार्मिंग के लिए अपन कोई सी भी टेबलेट का यूज कर सकते हैं, जैसे मार्केट में उपलब्ध है अल्बेंडाजोल, फर्बेंडाजोल। उसको लेकर आना है। टेबलेट लाने के बाद में सुबह भैंस को या गाय को एक सुबह उठते ही जल्दी 100 ग्राम के लगभग गुड़, यानी एक डली गुड़ की एक डली खाली पेट खिलानी है। गुड़ की डली खिलाने के बाद में 1 घंटा हो जाए तब है ना, जो अपनी टेबलेट है डिवार्मिंग वाली, वो है ना, जो या तो रोटी के अंदर या चाट के अंदर मिक्स करके उसको या पानी में घोलकर पशु को खिला देना है। इतना करने के बाद में अपन 10 दिन तक उसको कुछ भी नुकसान नहीं देंगे। जैसे अपन चारा फूस खाती है भैंस, वैसे खिलाते रहेंगे। 10 दिन होने के बाद में 10 से 12 दिन होने के बाद में अपन नुकसा आजमाएंगे। सभी दोस्तों से निवेदन है कि अपने YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चल सके और जानकारी मिल सके। अब हम बताएंगे आपको नुस्खे के बारे में, जो बहुत ही मतलब सस्ता आराम से देने वाला नुस्खा है अपने किसान भाइयों के लिए। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अपने को पहले 1 से आधा किलो सूखा बाजरा लेना है और 1 किलो के लगभग मेथी लेनी है। 1 से आधा किलो मेथी लेनी है भैंस या गाय के बॉडी वेट के हिसाब से। अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो आधी किलो बाजरा और आधी किलो मेथी, और बॉडी वेट कम है, बॉडी वेट ज़्यादा है तो बॉडी वेट ज़्यादा है ना, तो 1 किलो बाजरा और 1 किलो मेथी लेनी है। और बॉडी वेट कम है तो आधी किलो मेथी और आधी किलो बाजरा लेना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये अपना मान लो कि बॉडी वेट ज़्यादा है भैंस या हैवी गाय है, हैवी वेट वाली, उसके लिए अपने को 1 किलो बाजरा लेना है। उसको सूखा बाजरा लेना है, उसको खाली बर्तन के अंदर डालकर शाम के टाइम खाली बर्तन के अंदर डालो। खाली बर्तन के अंदर डालने के बाद में उसमें पानी डाल दो, ताकि वो पूरा भीग जाए, बाजरा पूरा भीग जाए। उसको रात भर भीगने दो। भीगने के बाद में रात भर भीगने के बाद में जब बाजरा रात भर अच्छी तरीके से भीग जाए तो उसको सुबह पानी को छानकर अलग कर लेना है और बाजरे को अलग कर लेना है। बाद में एक सूती कपड़ा लेना है, ताकि वो बाजरा उस कपड़े के अंदर आराम से आ जाए। और फिर क्या करना है, फिर करना है मिट्टी के अंदर 1 से 1.5 फुट गहरा खड्डा खोदना है। खड्डा खोदने के अंदर बाद में जैसे वो कपड़े के अंदर अपने बाजरा लिया है ना, उस बाजरे के मतलब कपड़े के अंदर पोटली बना लेनी है, उसको बांध लेना है सूती कपड़े के अंदर ही। बांधने के बाद में उस गड्ढे के अंदर उस पोटली को रख देनी है ऐसे कि ऐसे, और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। याद रहे कि मिट्टी है ना, वो गीली होनी चाहिए, सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उसको बाद में वापस बूर देना है, यानी मिट्टी डाल देनी है। मिट्टी डालने के बाद उसको वैसे ही कम से कम 3 दिन तक पड़ा रहने देना है ज़मीन के अंदर।
जब 3 दिन कंप्लीट हो जाए, यानी 48 घंटे हो जाए, 48 घंटे होने के बाद के अंदर बाजरे को निकालना है। निकालने के बाद सुबह खाली पेट है ना, पशु को मतलब चाट के अंदर या ऐसे खा ले तो ऐसे ठीक है, नहीं चाट के अंदर मिलाकर उसको वो बाजरा खिला देना है। और फिर क्या करना है, फिर वही सेम पोजीशन के अंदर मेथी लिए ना, यानी 1 किलो लिए तो 1 किलो या आधी किलो लिए तो आधी किलो। आधी किलो के हिसाब से तो मतलब 50 ग्राम डेली की यूज लेनी है, और 1 किलो के हिसाब से 100 ग्राम डेली की यूज लेनी है। वही से सेम प्रोसेस रहेगी। 100 ग्राम मेथी लेनी है शाम को, उसी दिन यानी बाजरा खिलाया है ना, उसी दिन शाम को 100 ग्राम मेथी लेनी है, और उसको एक बर्तन के अंदर डालना है और पानी भर देना उसके अंदर, यानी पूरी भीग जाए मेथी। सुबह वैसे ही प्रोसेस के अंदर मेथी को निकालना है, पानी अलग कर देना है, और जो वो मेथी के अपन आम भाषा के अंदर बाकले बोलते हैं, उन बाकलों को अपने पशु को खाली पेट सुबह खिला देना है। सुबह खाली पेट खिलाने के बाद में आधे घंटे के लगभग उसको पूछ चारा नहीं करना है, आधे घंटे बाद में पूछ चारा कर देना है। पूछ चारा करने के बाद में यही सेम प्रोसेस 10 दिन तक करनी है। मेथी वाली, बाजरे वाला 1 दिन ही करना है, जो फर्स्ट टाइम हो गया। मेथी वाला आना वो 10 दिन तक करना है। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा इसके अंदर। अगर गाय भैंस के बच्चादानी के अंदर कुछ इन्फेक्शन नहीं है तो इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। और इन्फेक्शन है तो उसके लिए आपको किसी चिकित्सक से परामर्श लेना होगा। इसी तरह की जानकारियाँ और जानने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।